ये ताहूर राना एक तरह से मास्टरमाइंड था, मुंबई का हमला करने के पीछे ये सबसे बड़ा हाथ था। डेविड हेडली भी इसका ही नौकर था, तो ये चर्चा बहुत ज्यादा हो गई। वो इतने बड़े आतंकवादी हमले को, जिसकी सालों उसकी प्लानिंग बनी, प्लानिंग करके उन्होंने अटैक किया, उसका सरगना पकड़ के आया है और ये उसको हादसा बता रहा है। पृथ्वीराज अपना मोबाइल लेके कमरे से बाहर निकले और 2-3 मिनट बाद वो वापस आए कि मैंने राजदीप सरदेसाई को ठीक कर दिया है। अब वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाया जाएगा, बाद में नहीं दिखाया गया कि बंबई का हमला जो हुआ 26/11 को, उसमें यहाँ हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर बैठे ऐसे कौन से आस्तीन के सांप थे जिन्होंने उनकी खुलकर मदद की थी। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आखिरकार तहब्बुर राना भारत की धरती पर आ गया और उसका पहला फ्रेम, जैसा मैंने बताया, मीडिया को जारी किया गया। बहुत जद्दोजहद के बाद मीडिया को वो तस्वीर उपलब्ध कराई गई और इससे लगता है कि भारत सरकार का इंटेंशन क्या है। मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट के रूप में जब मैंने देखा कि एकमात्र यही फ्रेम तमाम टेलीविजन चैनलों पे चल रहे थे, इसके पिछवाड़े का एक फ्रेम और ये दिखाते हुए कि एनआईए इसको अपने गिरफ्त में लिए हुए, इसका चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। आमतौर पे नकाब लगाया जाता है तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा और कोर्ट में इसकी पेशी में मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है ताकि मारा मारी ना हो। आप देखेंगे टेलीविजन चैनलों पे, हर चैनलों पे यही फ्रेम दिखाई दे रहा है। इस फ्रेम के साथ इसका मतलब है कि सरकार बहुत एक्टिव है, इसकी सुरक्षा को कंट्रोल में रखा जाए। तहब्बुर राना भारत आ गया, उससे कई सारे सवाल होंगे, ऐसे कई सवाल जो चूल्हे हिलाएंगी, हमें भौचक कर देगा कि क्या सचमुच हमारे ही देश के नौकरशाह, हमारे देश के सफेद पोश नेता इसमें इन्वॉल्व थे। मनीष जी, तहब्बुर राना आया, जो आम आदमी है, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है, मालूम है कि ये, जिसको पता चला खबरों के जरिए, ये तहब्बुर राना एक तरह से मास्टरमाइंड था, मुंबई का हमला करने के पीछे ये सबसे बड़ा हाथ था। डेविड हेडली भी इसका ही नौकर था, तो ये चर्चा बहुत ज्यादा हो गई। तो आम आदमी जो है वो भी इस बात से परिचित हो गया, ये आदमी कसूरवार है, गुनहगार है। और पूरे देश में चर्चा एक बात पे हो रही कि इसको क्या दंड मिलना चाहिए। लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, कोई कह रहा फांसी पे लटका दो, कोई कह रहा चौराहे पे लटका दो, कुछ लोग कह रहे हैं इसके वो मुकदमा चले। वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आज जो पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की अधिकृत प्रतिक्रिया आई, वो शर्मनाक भी है और चौंका देने वाली भी है और काफी कुछ संकेत भी कर रही है। इस बात को दर्शक समझें कि किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, किसी सड़क छाप नेता ने नहीं, किसी चमचे चाटुकार ने नहीं, जो आदमी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो पृथ्वीराज चव्हाण, उसकी अभी दर्शकों से कहूंगा आप लोग जरा उसकी पहली प्रतिक्रिया सुनिए। तो वो आदमी इस बात के लिए बड़ा परेशान है, उसका चेहरा देखिए, और वो बार बार इस बात की दुहाई दे रहा है कि तहब्बुर राणा का फेयर ट्रायल होना चाहिए। और साथ में इसके एक एक शब्द, वो जो 3-3.5 मिनट की वीडियो है, उसमें मैं दर्शकों से कहूंगा कि जरा आप एक एक शब्द पे उस पर गौर करिएगा। वो कह रहा है कि वो तो कि राणा ने तो कबूल किया नहीं है, राणा ने तो अपना जुर्म कबूल किया नहीं है। डेविड हेडली ने किया था तो वो तो अमेरिका उसको देगा नहीं। और बार बार इस बात पे जोर दे रहा है कि राणा ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है, इसलिए उसको हिंदुस्तान में फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। हमारे यहाँ कंगारू कोर्ट नहीं बननी चाहिए। देश दुनिया को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये कंगारू कोर्ट है। जरा पहले दर्शक सुन ले। राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है, लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। तो अब अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है, स्टेट गवाह बन गया है, और उसको उन्होंने अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में शामिल कर लिया है ताकि जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोका जाए। वो अमेरिकी सरकार से तनख्वाह पाता है, तो उसको भारत भेजने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो उसका उनको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 2009 के बाद 2025 में दोनों में से एक को वापस लाया गया है। एनआईए ने जाके उसको अमेरिका में अपने कंट्रोल में लिया और उसको वहाँ पे लाकर उसको जेल में डाला हुआ है, उसका मुकदमा चलेगा। हमारी मांग है
कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा। है एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ ये होगा। आज एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस स्टाइल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिज्ञ इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूँगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं, मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी मोदी की दिन भर पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। तब हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से मनीष जी, पता नहीं कितने दर्शकों ने इस पे ध्यान दिया। ये आदमी क्या कह रहा है कि एक हादसा हुआ था, जरा गौर करिए, वो इतने बड़े आतंकवादी हमले को, जिसकी सालों उसकी प्लानिंग बनी, प्लानिंग करके उन्होंने अटैक किया, उसका सरगना पकड़ के आया है, और ये उसको हादसा बता रहा है। इसको इतनी तमीज नहीं है कि हादसा और साजिश और हमले में क्या फर्क होता है। तो इन्होंने, कांग्रेसियों ने आज ही से तहूर राना के इबारत पहुंचते ही इन्होंने ठेका ले लिया, ये उसके लिए एक कवर शील्ड तैयार करने ये जुट गए। और ये क्या कह रहा है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि भारत में न्याय होगा, यहाँ पे कंगारू कोर्ट नहीं है, इसको कंगारू कोर्ट यहाँ पे भारत में चल रही है। और ये अजमल कसाब का बार बार क्यों कर रहा है जिक्र कि अजमल कसाब को जैसे मिला था, तो अजमल कसाब को इन्होंने दामाद बनाकर बैठाला था, और ये बिल्कुल उसको टाले हुए थे। वो पूरी प्रतिभा पाटिल का पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, उसने फांसी नहीं दी थी। वो तो प्रणव मुखर्जी जब आए तो उन्होंने एक झटके में लटकाया, अजमल कसाब को भी लटकाया, अफजल गुरु को भी लटकाया। तो वो इन कांग्रेसियों को आग बड़ी लगी थी, क्योंकि इनका तो वोट बैंक का मामला था। तो ये कह रहा है कि जिस तरह से इन्होंने पाला पोसा, उसकी फांसी टालते रहे, फांसी की सजा तो उसको 1.5 साल के अंदर हो गई थी, लेकिन उसके बाद कैसे टलती रही ये पूरे देश ने देखा। तो ये चाह रहा है कि उसी तरह का इसको ट्रीटमेंट मिले, राणा की तरह बचे, और इन्होंने अभी से उसके लिए बैटिंग करना शुरू कर दी है। कितनी बेशर्मी से बोल रहा है। मतलब मनीष जी, आज की तारीख में देश के अंदर कोई आदमी नहीं है, सिवाय कांग्रेसियों छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़ा कांग्रेसी आया तो छोटे कांग्रेसी भी यही भाषा बोल रहे होंगे कि कोई आदमी हिंदुस्तान का जो रहने वाला है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जिसको देश की चिंता है, वो आज की तारीख में इस चिंता में नहीं दुबला हो रहा होगा कि राणा को सही ट्रायल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज के अगर आप जनमत करा लीजिए तो 70 नहीं 90% लोग कहेंगे कि इसको तुरंत गोली मार देनी चाहिए, इसको मार डालो। तो ठीक है, ऐसे कानून नहीं होता, लेकिन ये कांग्रेस, मतलब इस आदमी ने पूरे अपने वक्तव्य में कहीं पर भी इस बात को नहीं किया कि हाँ ये बेहतर आया है और इसको कठोर दंड मिलना चाहिए। इसने नहीं कहा, इसने कहा इसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और इसकी सफाई इसने पहले दे दी कि राणा ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। जरा गौर करिए, एक तरह से उसका वकील तो ये पहले ही तैयार हो गया, अभी वो अदालत में नहीं पहुंचा था, उससे पहले इसका बयान आ गया। तो दर्शक इस बात को समझे कि कांग्रेस ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। कुछ दिनों बाद आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा कि कांग्रेस पूरी नंगई के साथ उतरकर इस तहूर राणा का पक्ष लेना शुरू करेगी। अरे मनीष जी, ये आदमी मुख्यमंत्री रहा है महाराष्ट्र का, ये कह रहा है कि राणा ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है।
तो अमेरिका ने क्या दहेज दिया है क्या भारत को? अमेरिका में वो आदमी 2009 से बंद था और उसके बाद अमेरिका ने अगर उसको ट्रांसफर किया है तो इसका मतलब सजा याफ्ता अपराधी है, अमेरिका में सजा याफ्ता अपराधी है। सजा नहीं मनीष जी, इसका मतलब भारत का दोषी है वो, मुंबई हमले का दोषी है वो, अन्यथा ऐसे पकड़ पकड़ के कोई अमेरिका नहीं सप्लाई करेगा। इसके लिए भारत ने वहां बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद जब अमेरिका कन्विंस हो गया, अमेरिका की अदालतें कन्विंस हो गई कि हाँ ये आदमी मुंबई हमले का दोषी है, उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर किया। और ये बता रहा है कि नहीं अभी उसने जुर्म कबूल नहीं किया है तो उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो क्या अमेरिका ने उसको जबरदस्ती सजा दे दी थी? अमेरिका में मनी जी 14 साल की उसको सजा हुई थी, हाँ 14 साल की 2013 में। तो वो तो अमेरिका पागल है क्या? तो ये अमेरिका को तो इसने खारिज कर दिया, हिंदुस्तान को खारिज कर रहा है। और ये तहव्वुर राणा के लिए बैटिंग कर रहा है ये आदमी, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि कैसे कैसे नेता हैं। और याद दिला दूं जरा, आज के संदर्भ से थोड़ा बाहर हो जाएगा कि वो जो संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि राजदीप सरदेसाई ने जो स्टिंग ऑपरेशन दबा दिया था, तो उसमें संजय बारू ने बाकायदा नाम लेके लिखा है इसका कि जब वो सरदार जी बड़ा परेशान हो गए, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी मीटिंग में बड़ा परेशान हो गए कि स्टिंग हो गया अब क्या होगा, तो संजय बारू ने लिखा है कि पृथ्वीराज अपना मोबाइल लेके कमरे से बाहर निकले और 2-3 मिनट बाद वो वापस आए कि मैंने राजदीप सरदेसाई को ठीक कर दिया है, अब वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाया जाएगा, बाद में नहीं दिखाया गया। तो ये आदमी इतना महत्वपूर्ण इधर का उधर करने का ये बड़ा पुराना उस्ताद आदमी है जिसकी कलई संजय बारू ने खोली है। तो आज ये आदमी स्वयं अपने आप में प्रकट हो गया, इसने बता दिया कि इसका चरित्र क्या है। सर इसने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो बहुत शायद आपने भी गौर किया नहीं। इसने कहा हेडली जो है उसको सरकारी नौकरी दे दी, तनख्वाह अमेरिका दे रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मामले में हेडली और तहव्वुर के कोई मायने नहीं रखते। यदि कुछ बोल भी देगा, यदि कुछ भारत में बोल भी देगा, क्योंकि इसने वहां गुनाह नहीं कबूल किया तो यहां भी गुनाह नहीं कबूल करेगा, और यदि कबूल भी कर लिया तो उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। ये क्यों बोला कि हेडली को वहां की सरकार तनख्वाह दे रही है? नहीं मनीष जी, वो सफेद झूठ बोला इस आदमी ने। और मैं बता दूं दर्शकों से कि हेडली को 30 साल की सजा हुई है अमेरिका में। और ये कितना धूर्त होने की बात कर रहा है कि अब हेडली को लेके आना चाहिए। हेडली को 30 साल की सजा हुई है। जब वो 30 साल की सजा अपनी पूरी काट लेगा अमेरिका में, उसके बाद उसका आना या ना जाना तय होगा। और ये समझ लीजिए कि उसको भी संभवतः 2011 या 2013 में ही उसको 30 साल की सजा सुनाई गई है। तो वो 2043 में तो छूटेगा वो। और ये शब्दों के साथ मैंने कहा ना, कांग्रेसी आज ही से इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ये कह रहा कि वो अमेरिका उसको तनख्वाह नहीं देता मनीष जी। तनख्वाह तो हमारे यहाँ भी कैदियों को मिलती है, जेल के अंदर जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं उनसे मेहनत कराई जाती है तो उनको पैसा मिलता है। ये हिंदुस्तान की जेलों में भी होता है कि उनको एक पैसा, एक उनकी मजदूरी तय होती है कि तुम ये काम करोगे तुमको इतना पैसा मिलेगा। वैसे वो वहां मजदूरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। तो इसने कितनी खूबसूरती से उस बात को घुमा दिया। जैसे बता रहा है कि कोई हेडली वहां कोई मौज ले रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, नाइट क्लब में जा रहा है, दारू पी रहा है और कहीं बढ़िया फ्लैट में रह रहा है। नहीं, 30 साल की सजा काट रहा है हेडली, ये इसने नहीं बताया। और मैंने मनीष जी उसी समय पकड़ लिया था। अभी हेडली भी तुम्हें आता, ये आदमी सफेद झूठ बोलने पर कांग्रेसी एक पाकिस्तानी आतंकवादी को बचाने के लिए, पाकिस्तानी आतंकवादी के पक्ष में बैटिंग करने के लिए कांग्रेसी कितनी बेशर्मी से उतर आए हैं मैदान में। ये इनको इतना भी चैन नहीं पड़ा कि कम से कम 24 घंटा तो गुजर जाने देते। ये 24 घंटे नहीं, इन्होंने 24 मिनट के अंदर शुरू कर दिया है। और आगे आने वाले दिनों में ये बहुत बुरी तरह से बेनकाब होंगे। और अभी तो हम लोग आगे बात करेंगे। ये क्या आपको लग रहा है कि इसको बैटिंग करने के लिए भेजा गया? क्योंकि वो सोनिया के मनमोहनी सरकार में उस दौरान 10 साल तक के राज्य मंत्री था, महाराष्ट्र कोटे से आया हुआ था, और सोनिया के मनमोहनी सरकार में केंद्र सरकार में मंत्री था। उससे पहले ये चीफ मिनिस्टर भी महाराष्ट्र का रह चुका। अशोक चौहान का भी नाम आ रहा है। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस की महाराष्ट्र खेमा है, उसकी पूरी भूमिका थी। और मुंबई पर आतंकी हमला भारत सरकार का एक तरह से स्क्रिप्ट था, इसको हिंदू आतंकवाद साबित करने का। उस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन ये पूरी भूमिका अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इन सबको एक तरह से सुपारी थी। नहीं, अशोक चौहान नहीं, अशोक चौहान अलग है। अशोक चौहान कोई बोला नहीं है। मैं इसकी भूमिका समझिए कि ये जिस समय हमला हुआ उस समय ये प्रधानमंत्री कार्यालय का मंत्री था, ये जैसे आजकल जीतेंद्र सिंह है।
और ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका था, महाराष्ट्र से इसका कनेक्शन है। और आज इसका मैंने दर्शकों से कहा था कि इसका चेहरा भी देखिएगा, इसका चेहरा लटका हुआ है। तो ये आज यहीं से बात शुरू करते हैं मनीष जी, कि जो बात हम लोगों ने लिखी है कि अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब केवल तहव्वुर राना के पास ही हैं कि वो, और उसमें अगर आप पहले नंबर पे आ जाइए तो वहीं पहले तो हम लोग कुछ और शुरू करने थे, लेकिन जरा दर्शकों से कह रहा हूँ कि अब वो सवाल शुरू होते हैं कि बंबई का हमला जो हुआ 26/11 को, उसमें या हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर बैठे ऐसे कौन से आस्तीन के सांप थे जिन्होंने उनकी खुलकर मदद की थी। तो ये आपको पहली झलक आज मिली है, ये है। और तहव्वुर राना के पास सारा डिटेल होगा, उस पर अभी हम लोग बात करते हैं।